नमस्ते बच्चों, आज हम लोग हिंदी का ग्रामर लेने वाले। हम लोग ने कई जो कविता है वो ली थी, जो ये मातृभूमि, दूसरा लेसन वारिस कौन, ये भी हम लोग ने जो क्या है पढ़ा है। तीसरा नाखून क्यों बढ़ते हैं, वो भी हम लोग ने उसका पढ़ाई की, मतलब वो जो हम लोग ने लेसन पढ़ा। अभी हम लोग को जो ग्रामर है अभी पढ़ना है। तो पहला ग्रामर का क्या है प्रकार, तो शब्द के भेद हम लोग को लिखना है। मैंने लिखा है बोर्ड पे शब्द के भेद। यहाँ पे दिख रहा है विकारी शब्द, विकारी, और यहाँ पे दिख रहा है अविकारी। और ये शब्द के, ये विकारी के 4 प्रकार, ये अविकारी के 4 प्रकार, टोटल मिलाकर 8 प्रकार हो जाते हैं शब्द के भेद के, जो हम लोग को ये पता है। विकारी शब्द जो हम लोग ने भी मराठी में भी पढ़ा था। अभी जो ये हिंदी में भी सेम है, जो यहाँ पे संज्ञा, नाउन, सर्वनाम, प्रोनाउंस, विशेषण, एग्जेक्टिव, देन क्रिया, वर्ब, जो ये 4 विकार्य है, जो हम लोग 5th स्टैंडर्ड से उसका अभ्यास कर रहे हैं। यहाँ पे अविकारी है क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, दान विस्मयादि बोधक अव्यय, ये 4 प्रकार है। टोटल मिला के 8 प्रकार हो जाते हैं। उनकी पढ़ाई हम लोग को करना है। तो ये बच्चों आपको 4 लिख के रखना पड़ेगा, आपको जरूरत है। और बच्चों ये जो मैंने शब्द के भेद जो अभी हम लोग 8th स्टैंडर्ड में है, तभी हम लोग प्रॉपर करेंगे। तो हम लोग जब 10th में जाएंगे और भी आगे आप जाएंगे, कॉलेज जाएंगे और भी कोई हिंदी हम लोग सब्जेक्ट रहेगा, तो ग्रामर वही सेम रहने वाला है। तो बच्चों अभी से भी ध्यान दो प्रॉपर, तभी आपको आगे जाके कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो हम लोग विकारी के बारे में पहले देखेंगे क्या है। तो पहला है नाउन। बच्चों ये 4 लिखना है, इम्पोर्टेंट है, आपको जरूरत है। आगे मैं पूरा डेफिनेशन के साथ उनका लिख के दे रही हूँ। तो अब पहले हम लोग संज्ञा के बारे में भी देखेंगे। जो नाउन है वो पहले देखेंगे क्या है विकारी। और एक बात है, जो विकारी है नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, वो क्या हो जाते, बार बार चेंज हो जाते। क्या हो जाते, चेंज हो जाते। तो उसे हम लोग विकारी कहते हैं। जो अविकारी है वो वहीं पे स्थिर रहते, कोई हिलते नहीं है, उनको अविकारी कहते। उनका कुछ चेंजेस नहीं होता है, लेकिन वो लोग क्या है, एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं, उसको विकारी कहते हैं, चेंज हो जाते हैं। और वो चेंज अविकारी नहीं होते, जैसे है वैसे ही रहते। तो बच्चों चलो पहले संज्ञा के बारे में हम लोग लिख के लेंगे। क्या है संज्ञा, हम लोग समझ लेंगे, जो उसका पढ़ाई करेंगे क्या है। शब्द के भेद विकारी। विकारी में से पहला कौन सा है, संज्ञा। आपको पता है संज्ञा क्या है, जो वर्ड में लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग को पूरे नाम दी गए हैं, उनको हम लोग संज्ञा करते हैं। बराबर है। जो सबको जो नाम दिए हैं, पशु प्राणी, जो लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, उनको हम लोग पूरे नाम से जानते हैं, तो उनको क्या करते हैं, हम लोग संज्ञा करते हैं। बराबर है बच्चों। तो संज्ञा का डिफाइन क्या होता है, संज्ञा का डिफाइन होता है किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, प्लेस, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। बराबर है। जो लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग, उनको हम लोग नाम दिए गए हैं, नाम को
संज्ञा करते। जो लिविंग थी, नॉन लिविंग थिंग, सबको हम लोग ने नेम दी है, नाम है उसका, तो उसको हम लोग संज्ञा कहते हैं। बराबर है। तो ये संज्ञा के भी मतलब ये संज्ञा के भी क्या हो जाते हैं, और भी प्रकार निकालते, और भी भेद है संज्ञा के भी, और भी भेद हो जाते हैं। कितने ये संज्ञा के भेद? 5 है। तो 5 भेद हम लोग जानेंगे। पहले कौन से संज्ञा के? पहला है जातिवाचक, दूसरा है व्यक्तिवाचक, व्यक्ति, तीसरा है व्यक्तिवाचक, तीसरा है भाववाचक, चौथा है द्रव्यवाचक, और लास्ट है समूहवाचक। समूहवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। एक एक करके संज्ञा के भी कितने प्रकार है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। वैसे 5 प्रकार उनके रहते हैं, जो हम लोग को उनको भी हम लोग को पढ़ना, उनको भी हम लोग के ऊपर हम लोग को क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग को पता होनी चाहिए। अभी जातिवाचक मतलब क्या? जो किसी शब्द, किसी प्राणी, वस्तु का स्थान करते हैं, कराया है जाता है। कोई शब्द, कोई प्राणी, जो शब्द किसी प्राणी या वस्तु का स्थान, हम लोग को किसी प्राणी या वस्तु का स्थान पता चलता है, तो हम लोग क्या करते हैं? जातिवाचक। किसी व्यक्ति के विशेष व्यक्ति का नाम रहता है, इसे हम लोग व्यक्तिवाचक मतलब हम लोग देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जातिवाचक, जो हम लोग जो लड़के हैं, वो लड़का किस में आता है? जो लड़की है, क्लास में आप बैठे हो तो लड़की और लड़के क्या आता है? जातिवाचक। मैं फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं लिख के देती हूँ। व्यक्तिवाचक बोले तो मैं कहीं किसी नाम, मतलब राम नाम का, सुषमा नाम की, मतलब पर्टिकुलर लड़की का मैंने नाम लिया, तो किस में आता है? व्यक्तिवाचक में आता है। जब हम लोग लड़का, पूरे क्लास के लड़के बोले तो लड़के बोले तो जातिवाचक, क्लास की पूरी लड़कियां बोले तो जातिवाचक, लेकिन जो लड़की है उनका मैंने प्रॉपर नाम लिया तो व्यक्तिवाचक है। बराबर है। तो हम लोग पहले ये भी 4 आपको लिखना है बच्चों। तो पहले हम लोग जातिवाचक का डिफाइन लिखेंगे। जातिवाचक क्या है? जातिवाचक। क्या है? जातिवाचक संज्ञा क्या है? देखते हैं कि जो शब्द किसी प्राणी या वस्तु, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध, हम लोग को बोध में पता चलता है, बोध कराए, बोध हो जाता है,
उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी प्राणी या वस्तु या स्थान का बोध हो जाता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब क्या, हिमालय एक पर्वत है। मैंने फॉर एग्जाम्पल अभी भी आपको जो क्लास में जो आप बैठे हैं लड़के पूरे, तो लड़के कहाँ पे आता है, पूरे लड़के क्लास के लड़के कहाँ पे आते हैं, जातिवाचक। क्लास में जो है आप लड़कियां बैठे हैं, लड़कियां बैठी है पूरी, तो क्लास में पूरी लड़कियां हैं, उनको कहाँ पे डिवाइड किया जाता है, जातिवाचक। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देती हूँ, यहाँ पे जैसे हिमालय एक पर्वत है, तो पर्वत क्या हो गया, क्या हो गया, जातिवाचक, बराबर है। हिमालय क्या हो गया, जो हिमालय एक पर्वत है, पर्वत क्या हो गया, जातिवाचक है। अभी व्यक्तिवाचक किसी वस्तु या व्यक्ति का स्थान विशेष नाम से को कहते हैं, मतलब किसी व्यक्ति, हम लोग मैंने पहले बोला किसी व्यक्ति का हम लोग नाम लेंगे तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं उसको। देखो हम लोग लिखते आएंगे, हम लोग आगे लिखेंगे जो व्यक्तिवाचक, क्या लिखेंगे, व्यक्तिवाचक का डिफाइन क्या है। संज्ञा से दूसरा प्रकार कौन सा है, दूसरा प्रकार आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है उसमें, किसी वस्तु, व्यक्ति, किसी वस्तु या व्यक्ति या स्थान का विशेष नाम से हम लोग जानते हैं। विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु व्यक्ति का स्थान विशेष नाम से हम लोग जानते हैं, बोलते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब क्या, जैसे गंगा एक पवित्र, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण एक जैसे है, उदाहरण जैसे क्या हो गया, गंगा एक पवित्र नदी है। पहले हम लोग ने देखा कि हिमालय पर्वत है, तो पर्वत क्या हो गया, जाति का नाम, जातिवाचक। अभी व्यक्तिवाचक में क्या है, गंगा क्या हो गया, नदी का नाम है, क्या नदी का नाम है। क्या पर्टिकुलर नाम से जानते हैं हम लोग, उनके गंगा नाम से। क्या नदी को हम लोग कौन से नाम से जानते हैं, गंगा नाम से। मतलब मैंने लड़की का भी नाम दिया सुषमा, ये सुषमा लड़की है, तो सुषमा क्या हो गया, व्यक्ति का नाम हो गया, उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे है तीसरा जो हम लोग देखेंगे, भाववाचक। उसमें हम लोग की गुण, दोष, भाव, दशा, स्वभाव आदि का बोध हो जाता है। हम लोग को उनके बारे में विशेष जानकारी मिलती है, तो हम लोग भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं। विशेष गुण, विशेष मतलब जो भाव, एक्सपीरियंस जो है, उनके जो एक्सप्रेशन,
जो है उनके बारे में हम लोग को पता चलती है, उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या है देखते हैं। थर्ड वन क्या है, संज्ञा में प्रकार में से जो कौन सा है, भाववाचक। थर्ड पार्ट कौन सा है, भाववाचक। भाववाचक में क्या कहता है, गुण, गुण, दोष, भाव, दशा, स्वभाव आदि का बोध हो जाता है। आदि का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो गुण, दोष, भाव, दशा, स्वभाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, भाववाचक। जैसे कि मन की सुंदरता सच्ची सुंदरता है, मतलब क्या, जैसे हम लोग फॉर एग्जाम्पल लेंगे उनका क्या है, मन की सुंदरता, मन की सुंदरता सच्ची, सच्ची क्या है, सुंदरता, सच्ची सुंदरता है, बराबर है। मन की सुंदरता सच्ची सुंदरता होती है, मतलब कौन सा, सुंदरता, बराबर है। मन की जो सुंदरता होती है, जो मन सुंदर है वो क्या है, सच्ची सुंदर है। हम लोग को वही सच्चा प्यार है, जो हम लोग मन से प्यार करते हैं वही सच्चा प्यार है। वैसे कि जो हम लोग भाव, जो अंदर को फीलिंग है, फीलिंग के बारे में जो पता चलती है, पता होता है, उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं, बराबर है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जो हम लोग ने देखा। अभी थर्ड वन है, थर्ड वन है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है, थर्ड वन द्रव्यवाचक। थर्ड वन क्या है, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, हम लोग देखेंगे। जिस शब्दों से किसी धातु, पदार्थ या द्रव्य का बोध हो जाता है, हम लोग किसी धातु, पदार्थ को नाम में हम लोग काउंट कर देते हैं, तो उसे क्या करते हैं, हम लोग द्रव्यवाचक शब्द, द्रव्यवाचक संज्ञा करते हैं। मतलब मटेरियल जो नाम करते हैं, मटेरियल आपको पता है, उसे हम लोग क्या करते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा करते हैं। जो मटेरियल नाउन्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, इंग्लिश में मटेरियल्स नाउन। जिन शब्दों से किसी धातु, पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है, किसी धातु, द्रव्य जो हम लोग नाम में हम लोग काउंट करते हैं, उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा करते हैं। जिन शब्दों में, उसका डिफाइन रहता है, जिन शब्दों में, जिन शब्दों से किसी धातु, पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है, बोध हो, उन्हें क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक। उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, बराबर है।
तो इसका एग्जाम्पल क्या रहता है? जो हम लोग शब्द किसी धातु पदार्थ या द्रव्य का हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसका फॉर एग्जाम्पल सोना बहुत महंगा है। सोना उसे क्या है? द्रव्य मतलब क्या है? सोना। सोना बहुत महंगा है तो उसे क्या कहते हैं? द्रव्य, द्रव्यवाचक संज्ञा उसे कहते हैं। जो लास्ट है संज्ञा के जो लास्ट भेद है वो क्या कौन सा है? समूहवाचक। तो जो लास्ट जो भेद है वो कौन सा है? समूहवाचक है। हम लोग लास्ट का लिख के रखेंगे। लास्ट का हम लोग लिखेंगे क्या है? समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा। जो हम लोग संज्ञा के भेद में से जो लास्ट है क्या है उसका नाम? समूहवाचक संज्ञा। वो क्या रहता है? जिन शब्दों में समूह, समुदाय, झुंड या गोत वो उन्हें समूहवाचक संज्ञा करते। जो हम लोग बाजार में जाते तो बाजार में पूरी क्या हो जाती है? भीड़ रहती है। बाजार में क्या हो जाती है? आपको दिखती है भीड़ दिखती है। तो कहाँ पे आता है? जो समूह 4 या 5 लोग जो एक साथ रहते हैं तो उनको क्या कहते हैं हम लोग? समूह। तो वही है समूहवाचक संज्ञा। उसका डिफाइन क्या रहता है? जिन शब्दों में से समूह, समुदाय या झुंड का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लेंगे तो कैसा हो जाएगा? देखो हम लोग देखते हैं कि बाजार में जाएंगे तो इतनी भीड़ रहती है तो भीड़ में क्या आता है? समूहवाचक संज्ञा आती है। बाजार में काफी भीड़ थी। भीड़ मतलब बहुत जन रहते हैं तो उनको क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। भीड़ थी, क्या थी? भीड़। भीड़ कौन सा आता है? समूहवाचक संज्ञा में आता है। वैसे हम लोग के संज्ञा के जो 5 भेद है हम लोग आज लेंगे। अभी हम लोग संज्ञा के बाद जो हम लोग सर्वनाम है वो हम लोग देखेंगे। तो जो सर्वनाम है तो हम लोग बाद में लेक्चर में हम लोग लेंगे। जो आज का जो चार्ट मैंने दिया तो आपको लिखना है बुक में बच्चों, और आगे जो सर्वनाम है नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी और लिख के दे दूंगी।